अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पार्को रिफाइनरी जो पाकिस्तान की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसने मजीद एक्सपेंशन का प्लान बनाया है। मजमूई तौर पर $3 बिलियन का एक्सपेंशन प्लान है। उसमें से सबसे पहले एक हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिसके जरिए फर्नेस ऑयल जो फिलहाल पाकिस्तान में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, उसे मजीद क्रैक करके डीजल और पेट्रोल बनाया जाएगा और पाकिस्तान की डीजल और पेट्रोल की इंपोर्ट में कमी मुमकिन हो सकेगी। आज की वीडियो में इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि आज की दूसरी खबर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान में पोटैटो स्टार्च प्लांट लगाने का वायदा हुआ है। ये पाकिस्तान का पहला पोटैटो स्टार्च प्लांट होगा। इस प्लांट में आलू से स्टार्च बनाया जाएगा, एक पाउडर बनाया जाएगा जो कि बेकरी के अंदर क्रीम में, चीज़ में, सूप्स में, सॉसेजेस में, फ्रेंच फ्राइज में न जाने कहां कहां इस्तेमाल होता है। इस वक्त पाकिस्तान में इस स्टार्च बनाने का कोई प्लांट नहीं और हम ये सारा स्टार्च दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पार्को रिफाइनरी जो कि पाक अरब रिफाइनरी है, हुकूमत पाकिस्तान और अबू धाबी गवर्नमेंट का ये वेंचर है, जिसके तहत ये ऑयल रिफाइनरी खुद को मजीद एक्सपेंड करने जा रही है। इन्होंने $3 बिलियन का एक्सपेंशन प्लान बनाया था। उसमें से फौरी तौर पर $1.3 बिलियन से हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाया जाएगा। अब जब भी कोई रिफाइनरी खाम तेल रिफाइन करती है, तो उसमें से जहां दीगर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वहां पर फर्नेस ऑयल भी निकलता है। फर्नेस ऑयल एक गाढ़े किस्म का ऑयल होता है जो पहले पाकिस्तान में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब उसका पाकिस्तान में इस्तेमाल कोई नहीं, लिहाजा उसे ये तमाम कंपनियां नुकसान पर एक्सपोर्ट करती हैं। अगर इसी फर्नेस ऑयल को हम पाकिस्तान में रिफाइन कर लें तो पाकिस्तान की डीजल की पैदावार में 100% इजाफा हो जाएगा और पेट्रोल की पैदावार में आधा इजाफा यानी 47% तक इजाफा मुमकिन है। तो इस सिलसिले में ये पाक अरब रिफाइनरी का बहुत बड़ा कदम है। 1 लाख बैरल की इनकी कैपेसिटी है। अगर ये हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाएंगी तो इनको देखे देखी दीगर तमाम रिफाइनरीज भी हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाएंगी, तो पाकिस्तान को इस तमाम प्रोसेस से $1.5 से $2 बिलियन सालाना बचत होगी, जो हमें रिफाइन हालत में पेट्रोल और डीजल नहीं मंगवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में ये काम शुरू तो हुआ है और उसकी वजह यह है कि केयर टेकर हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज के लिए जो पॉलिसी दी गई, उसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। इस कंपनी ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि फ़िलहाल ये जो पाकिस्तान से $200 मिलियन का जो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है, वो पैसे इसे डॉलर में रिटेन करने दिए जाएं, ताकि उन्हीं पैसों से ये अपना वो हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाएं। यानी इसे कहीं से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे न हुकूमत से किसी मदद की ज़रूरत है। सिर्फ एक मदद की ज़रूरत है कि पार्को रिफाइनरी जो भी फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करती है, उसके एवज जो डॉलर आते हैं, तो नॉर्मली हुकूमत उन डॉलर्स को अपने पास रख के रुपए दे देती है कंपनीज को। ये कंपनी कह रही है हमारे डॉलर्स हमारे अकाउंट में रखे जाएं, ताकि हम उसके ज़रिए पाकिस्तान में हाइड्रो क्रैकिंग प्लांट लगाएं। अब इस कंपनी के पास $400 मिलियन तो अभी अपना मौजूद है। फिर ये जो प्रोसीड आएंगी हर साल $200 मिलियन की, उसके ज़रिए भी इन्हें एक इजाफी कुशन मिलेगा। इसके साथ साथ उसके बाद ये कंपनी $500 मिलियन और लगाकर पाकिस्तान में यूरो 5 कैटेगरी का पेट्रोल और डीजल बनाने का प्लांट लगाना चाहती है, जो कि क्लीनर फ्यूल है। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया भर में जितना नंबर बढ़ेगा पेट्रोल के साथ, यूरो 4, यूरो 5, यूरो 6, उतना बेहतर पेट्रोल और डीजल होगा, उतनी कम उससे आलूदगी फैलेगी। तो अच्छी डेवलपमेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट इसी साल शुरू होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जहां जहां से पैसे बचा सके वहां से पैसे बचाने चाहिए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। एक चाइनीज़ कंपनी और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान मायदा साइन हुआ है पाकिस्तान में पहला पोटैटो स्टार्च प्लांट लगाने का। इसके ज़रिए आलू से स्टार्च बनाया जाएगा, एक ऐसा पाउडर जो कि नूडल्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, सॉसेजेस, सूप्स, इसके साथ साथ चीज़, क्रीम, बेकरी और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली बॉन्डिंग एजेंट होता है। तो फूड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को अच्छा बॉन्ड करने के लिए पोटैटो स्टार्च डाला जाता है।
इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ बेकरीज और इंडस्ट्रीज़ जो फूड सेक्टर में डील करती हैं तकरीबन $10 मिलियन से ज़ायद का पोटैटो स्टार्च डेनमार्क से और दुनिया के दीगर ममालिक से इंपोर्ट कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान में लगने वाला पहला प्लांट होगा। अब पाकिस्तान आलू पैदा करने वाला दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क बन चुका है और हम लोग इस साल 80 लाख टन आलू पैदा किए हुए हैं। हमारी डिमांड कितनी है? 40 से 50 लाख टन। चावल की तरह हम लोग आलू भी ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा पैदा करते हैं। अब मसला ये है कि आलू इतनी बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, तो हम आलू की जब फसल आती है उस टाइम अक्सर ज़ाया कर रहे होते हैं। तो उस आलू से अगर बाई प्रोडक्ट्स बना ली जाएँ, स्टार्च बन सकता है। उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने देखे ही होंगे, वो फ्लेक्स बनते हैं आलू के। तो हम इस वैल्यू एडिशन में जाएँ तो हमारे किसान को भी अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी अपनी प्रोड्यूस की, और मुल्क का भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचेगा। अब अगर फ्रेंच फ्राइज़ की आलमी मार्केट डिस्कस कर लें तो $8 बिलियन की इंटरनेशनल मार्केट है फ्रेंच फ्राइज़ की, जो हम मामूली चीज़ समझते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के पास और बहुत सारे पोटेंशियल हैं। अभी हमने आपको बताया था अप्रैल के महीने में नेशनल मसालों वालों ने पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है जो कि टोमेटो पेस्ट बनाएगी। अब पाकिस्तान अपने पिज़्ज़े पे लगाने के लिए, वैसे ड्रेसिंग्स के लिए टोमेटो पेस्ट इंपोर्ट करता है, वो भी $10 मिलियन सालाना की, और वो $1500 फी टन में पड़ती है। हम लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर टोमेटो पेस्ट बनाई है वो $1000 फी टन बनाई, यानी 34% हमारी कीमत कम हो गई है। अगर हम अपने सस्ते टोमेटो से पेस्ट बनाएं तो उसकी लागत में 34% तो यही कमी हो गई है इंपोर्ट की निस्बत। फिर हमें डॉलर भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। फिर जो फैक्ट्री फैसलाबाद में नेशनल मसालों वालों ने लगाई है उस पर पाकिस्तानी जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ भी रोज़गार मिलेगा। आजकल अगर आप मार्केट में जाएं तो 30-40 रुपये किलो हमारा टमाटर बिक रहा है और ख़रीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि फसल का सीज़न है। यही टमाटर आज से 2 महीने बाद जब 100 रुपया क्रॉस करेगा, लोग कहेंगे महंगाई आ गई है। तो होता क्या है, जब हमारे पास बल्क में सीज़न के अंदर प्रोड्यूस आती है उसे सेव करने का ऑप्शन नहीं होता। तो अगर हम उस सीज़न के अंदर उस चीज़ से कोई सब्स्टिट्यूट बना लें, कोई बाई प्रोडक्ट बना लें, जैसे टमाटो से पेस्ट बना लें, तो पेस्ट हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन के अंदर भी और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होगी। वो लंबे टाइम तक रहेगी, सस्ती पड़ेगी और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद जॉब्स क्रिएट होंगी। जिन पाकिस्तान के पास पोटेंशियल तो बहुत है, प्राइवेट सेक्टर अपने तौर पर कोशिश भी कर रहा है। ये पोटैटो स्टार्च प्लांट वाला भी प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह ये प्लांट ज़रूर लगेगा। सरकार के प्लांट्स पे मुझे डाउट हुआ करता है, जैसे हमारी सरकारें काम करती हैं। ये टोमेटो वाला काम नेशनल फूड्स वालों ने किया। हम समझते हैं बाकी फूड के महकमों को, इदारों को, कंपनीज़ को आगे आना चाहिए और फूड सेक्टर के अंदर वैल्यू एडिशन करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो सके। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।